राजस्थान परिवहन निगम अब बस की बढ़िया सुविधाएं देने के लिए तैयार है। प्राइवेट बसों से भी ज्यादा सुविधाएं देने की बात हो रही है। करीब 1300 बसों का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इसे लेकर जमीन पर क्या कुछ हो रहा है, डीडवाना से हमारे इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निजी बसों के मुकाबले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और बसों की मरम्मत और रखरखाव में सुधार लाने के लिए मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत डीडवाना रोडवेज डिपो ने भी इस नई पहल के तहत अब रोडवेज बसों की जिम्मेदारी सीधे संबंधित कर्मचारियों को सौंपी है, जिससे न केवल बसों की सेहत सुधरेगी बल्कि यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। डीडवाना डिपो के मुख्य प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत रोडवेज बसों में भौतिक और यांत्रिक कार्य करवाए जा रहे हैं। बॉडी में रिपेयरिंग, पैनिक बटन, चार्जिंग पॉइंट, पंखे की सुविधा, सुरक्षा सीट, कलर पेंटिंग, जरूरी टेलीफोन नंबर अंकित करने के लिए साफ सफाई, VTS पैनिक बटन, अग्निशमन यंत्र की स्थिति के कार्य करवाए जा रहे हैं। डिपो में 1300 बसों का रखरखाव जारी है। लापरवाही करने पर कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस प्रकार राजस्थान रोडवेज के अधिकारी खुद बसों में और बस स्टेशन पर जाकर यात्रियों से संवाद कर सेवाओं में सुधार के सुझाव ले रहे हैं। इस अभियान के तहत हमारे हर डिपो में एक मैन प्रभारी बनाया है, मैनेजर ऑपरेशन को। उसके नीचे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जिनमें हमारी बसों में उनके नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। किसी भी बस में जैसे सीट का कोई इश्यू हो, फैन का इश्यू हो, चार्जिंग पॉइंट का इश्यू हो या बॉडी से संबंधित हो, टायर से संबंधित हो, बस की मतलब जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समस्याएं एक आदमी के ऊपर लागू की गई है कि ये मेरी बस है और ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको ठीक करने का काम मेरा है। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत मतलब हर बस के अंदर एक प्रभारी और एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और जिनके नंबर वाहन के अंदर भी लिखाए हुए हैं। यात्रियों को अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है, जैसे मतलब सीटों से संबंधित हो, पैनिक बटन से किसी भी प्रकार की असुविधा अगर लगता हो उनको, तो बसों के जो नंबर लिखाए हुए हैं उन नंबरों को फोन करके प्रभारी और पर्यवेक्षक को अवगत करा सकते हैं। राजस्थान रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों ने भी रोडवेज की सेवाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान की सराहना की है। यात्री अपनी तरफ से सुझाव भी दे रहे हैं, जिनके जरिए रोडवेज बस की कमियों को दूर कर सुविधाएं दी जा सके। बसों की स्थिति में सुधार होने और यात्री सुविधा बढ़ने से यात्रियों का रुझान रोडवेज बसों की तरफ और अधिक बढ़ता देखा जा रहा है। रोडवेज बसों में सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि अंदर से सीटें वगैरह खराब है, उनकी कंडीशन खराब है, उसमें सुधार होना चाहिए। दूसरा, बसों में जो सिविल प्राइवेट बसों में जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि बसें बहुत पुरानी जर्जर हो चुकी है, वो बसें चल रही है, तो नई बसें होनी चाहिए और उसके अंदर समय समय पर सुधार होना चाहिए। योजना को हर आदमी तक फायदा पहुंचना चाहिए और इसके जनहित में कार्य होना चाहिए। जो भी आज तक की बात है, कुछ लापरवाही भी चल रही है, ऊपर से देखो या जनता के बीच में देखो तो छोटी सी बातों को लेकर के अफवाह ज्यादा हो रही है। रोडवेज का हर जन को, हर व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत बसों के चालक और सहायक को बस के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक डीडवाना डिपो समेत प्रदेश के अन्य डिपो में अब तक करीब 1300 बसों का रखरखाव शुरू कर दिया गया है, जिससे बसों के अंदर साफ सफाई की स्थिति में सुधार आया है। वहीं कलर पेंट होने और टूट-फूट हटाए जाने से रोडवेज बसें नई दिखने लगी हैं। चालक और सहायक भी अभियान से जुड़कर बसों से जुड़ी समस्याओं का निदान कराने में जुटे हैं। निगम की तरफ से हर बस के लिए एक प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो बस की नियमित देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। योजना के तहत हर बस के चालक को फाटक पर वाहन रखरखाव प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित करना ही होगा, ताकि उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। मुख्यालय ने रोडवेज बसों में प्रस्तावित कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी बस में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी ये अभियान अच्छा है। हर पैसेंजर को टैकल करते हैं हम। हमारी समस्या कोई नहीं है। पहले थी अलग अलग गाड़ी थी, अभी फिक्स गाड़ी, जो भी कोई काम करवाना वो बोल देते हैं। में एमडी साहब के निर्देशानुसार, आदेशानुसार
प्रत्येक सीएम साहब को पाबंद किया है, मेरी बस मेरी जिम्मेदारी। प्रत्येक गाड़ी की रख रखाव सीएम साहब, एमओ साहब उनके ऊपर है। प्रत्येक चालक की ये ड्यूटी बनती है, शाम को जब गाड़ी ऑफ होती है तो जिस कोई भी प्रकार की गाड़ी में तकनीकी या कोई बॉडी संबंधित जो भी कमी है उसको हाथों हाथ शाम को वर्कशॉप में नोट किया जाता है और तुरंत प्रभाव से उसको जो है ठीक किया जाता है। कहा जा सकता है कि राजस्थान रोडवेज का मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान यात्रियों की सुविधा और बसों की स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे परिवहन व्यवस्था और अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक बनेगी और रोडवेज की आय भी बढ़ने की उम्मीद है। डीडवाना से संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। भारी बारिश ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तबाही मचा रखी है, लेकिन हिल स्टेशन माउंट आबू में बारिश की अलग ही खूबसूरती उभर कर सामने आ रही है। मानसून की बारिश ने घाटी की हवाओं को नया रंग दे दिया है। माउंट आबू में मौसम जैसे कोई कविता कह रही हो। सिरोही से ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बादलों की बाहों में बसी हरियाली, झरनों से फिसलते जज्बात, मौसम ने जो लिखी कहानी, माउंट आबू ने उसे तस्वीर बनाया। राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू इस सावन कुछ अलग ही रंग में रंगा है। जहां देश भर में बारिश ने बर्बादी की कहानी लिखी है, वहीं सिरोही जिले की इस खूबसूरत घाटी ने बारिश को पर्व बना दिया है। माउंट आबू इस सावन में न सिर्फ भीगा है, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे हरियाली ने यहाँ राग मल्हार गा दिया हो। जहाँ बाकी राज्यों में बारिश ने कहर बरपाया है, वहीं सिरोही की पहाड़ियों में वो मेहरबान होकर उतरी है। बादल सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर भी टहलते नजर आ रहे हैं। वहाँ के मौसम में और यहाँ के मौसम में बहुत डिफरेंस है। यहाँ की वादियाँ, माउंटेन, बारिश, ये बहुत खूबसूरत है। और अभी हम नक्की झील पे खास करके आप जब कोहरे के बीच में घूम रहे हैं, कैसे फीलिंग हो रही है? जैसे बादलों के बीच में घूम रहे हैं। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है हमारा और बहुत अच्छा लगा है हमको। यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हुए और बहुत अच्छा लगा। अच्छी सड़क में घूम रहे हैं। बादलों के बीच में कभी ऐसी फीलिंग हुई थी आपको? नहीं, पहली बार है। भीलवाड़ा के मुकाबले माउंट आबू कैसा लग रहा है? बहुत लगते अच्छा। झरनों की बूंदें यहाँ संगीत बना चुकी हैं और हरियाली ने पहाड़ियों को ऐसी चादर ओढ़ा दी है कि सैलानी बस देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाएं। इस बार का सावन केवल बरस नहीं रहा, बल्कि हर फिजा में खिलखिलाकर बिखर रहा है। मॉनसून की बारिश ने माउंट आबू को हरा और ताजा कर दिया है। पहाड़ियों से बहते झरने अब सेल्फी स्पॉट नहीं, आत्मा को सुकून देने वाली आवाज बन चुके हैं। नक्की झील ओवरफ्लो हुई तो जैसे मुस्कुराकर बोली, मैं तैयार हूँ इस मौसम के जश्न के लिए। और माउंट आबू के ये सुंदर पहाड़ तो मानो हंसकर कह रहे हैं कि बढ़ते रहो, मैं तुम्हारी तस्वीरों में हमेशा तरोताजा रहूंगा। ऐसा आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। आप आज माउंट आबू में हैं और बहुत अच्छी फिजाएं हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। कैसा आनंद ले रहे हैं आप इसका? बस एंजॉय कर रहे हैं। ओके। आप माउंट आबू में आई हैं, अभी बोटिंग करने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? यस, अभी एक्साइटेड हूँ। बच्चे साथ में है तो लाइक इस काइंड ऑफ स्टेकेशन, तो अभी एंजॉयमेंट देख रहे हैं। अभी आज ही आए हैं, 2 दिन रुकने वाले हैं और वेदर भी लाइक फेवरेबल है, मॉनसून है, तो वो टॉप ऑन चेरी लाइक जैसा फील हो रहा है। अहमदाबाद, गुजरात बिल्कुल थोड़ा अलग माहौल होता है और यहाँ पे पूरा नक्की झील ओवरफ्लो हो गई है। नक्की झील देख के कैसा लग रहा है? बोटिंग करने जा रहे हैं। अभी लाइक पानी का जो है यहाँ पर वो व्यू बहुत ही मतलब सुनहरा है, तो अभी देखते हैं। एक्साइटमेंट बच्चों को भी काफी है, सो ये दोनों अभी पैडल बोटिंग में जा रहे हैं। उनका कैसा रहता है? क्या नाम है? विहान। विहान, कैसा लग रहा है आप जा रहे हो बोटिंग? और इसी रिपोर्ट